सिक्स जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फाउंड। तो ये जो कहानी है ये एक छोटे से बच्चे के ऊपर है जिसका नाम जॉडी होता है। उसके जो फादर होते हैं उन्हें एक रेटल स्नेक काट लेता है और उन्हें बचाने के लिए उनका इलाज करने के लिए एक फीमेल डियर को मार दिया जाता है। उस फीमेल डियर को जब वो मारते हैं तो जॉडी देखता है कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है जिसको फाउंड कहते हैं, डियर का बच्चा, वहीं साइड में रो रहा होता है अपनी मदर के लिए। और ये बात जो जॉडी है उसके मन में बैठ जाती है। वो एक छोटा सा बच्चा है और उसके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। और उसने जब उस बच्चे को देखा तो वो बहुत इमोशनल हो गया। फिर जॉडी डिसाइड करता है कि मैं उस छोटे से बच्चे को पालूंगा, मैं अपने पास उसे रखूंगा। फिर जॉडी जो होता है वो अपने फादर के पास जाता है और सबसे पहले वो पूछता है कि फादर, क्या आप ठीक हैं? आपकी तबीयत अब कैसी है? फिर उसके फादर कहते हैं, हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। फिर इसके बाद जो जॉडी होता है वो अपनी मेन बात उनसे पूछता है। वो पूछता है कि फादर, क्या हम उस डियर के बच्चे को अपने पास रख सकते हैं? क्या हम उसे पाल सकते हैं? फिर इसके बाद जो उसका फादर होता है वो थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर इसके बाद वो बोलता है कि मैं इस मामले में इतना बोल नहीं सकता। तुम्हारी मदर घर पे ज़्यादा रहती है तो तुम अपनी मदर से जाके पूछो। फिर जो जॉडी होता है वो अपनी मदर के पास जाता है। उसकी जो मदर होती है वो कॉफ़ी पी रही होती है, वो कॉफ़ी डाल रही होती है एक कप पे, टेबल पे बैठ के आराम से। और उसकी मदर साफ साफ इनकार कर देती है, मना कर देती है कि एक छोटे से बच्चे को, छोटे से डियर के बच्चे को तुम कैसे पालोगे? तुम अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, उसका ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। फिर जो जॉडी होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मदर, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा, मैं उसके खाने-पीने सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखूँगा। आपको पता है अब मैं बड़ा हो गया, मुझे दूध की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपना मिल्क उसे दे दूँगा। फिर वहाँ पर डॉक्टर विल्सन और मिलविल आ जाते हैं। जो डॉक्टर विल्सन होते हैं वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने जॉडी के फादर का इलाज किया होता है, और जो मिलविल होता है वो फॉरेस्ट मैनेजर होता है, वो फॉरेस्ट को मैनेज करता है और वो जॉडी की हेल्प करते हैं अपनी मदर को मनाने में। डॉक्टर विल्सन कहते हैं कि तुमने उसकी मदर को मारा, तुमने उसकी मदर के हार्ट और लिवर को निकाला ताकि तुम अपने हस्बैंड को बचा सको। ये तो बहुत गलत होगा अगर तुम एक छोटे से बच्चे को, उसके बच्चे को इस तरीके से वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दोगी। फिर इसके बाद जो जॉडी की मदर होती है उसे भी थोड़ा गिल्टी फील होता है और फिर वो आखिर में हाँ बोल देती है। लेकिन वो जॉडी को कहती है कि देखो, मैं इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, इसका पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना है, समझे जॉडी? फिर जॉडी कहता है कि हाँ हाँ मदर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा उसका। फिर मिलविल और जॉडी जो है वो घोड़े पे बैठकर जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर जॉडी ने उस बच्चे को देखा था। और जाने से पहले वो अपनी मदर को, जिनका नाम बैचर होता है, उन्हें कहते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर जॉडी जब वहां पर पहुंचने वाला होता है जंगल के पास, फिर वो मिलविल को कहता है कि आप यहीं पे रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूँ और उस छोटे से बच्चे को ढूंढ के लाता हूँ। मिलविल पहले कहता है कि नहीं नहीं, तुम जंगल में अकेले नहीं जाओगे। फिर जो जॉडी है वो बहुत ज्यादा जिद करता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। जॉडी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ उस बच्चे को लेकर, और अगर मैं उसे देखूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा और हो सकता है कि मैं रोने भी लगूं, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसे रोते हुए देखे। इसीलिए वो अकेला जाने की जिद करता है। फिर आखिर में जो मिलविल है वो मान जाता है। फिर जॉडी अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी जो मदर होती है उस छोटे से बच्चे की, डियर की, वो वहाँ पे पड़ी हुई होती है, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई होती है और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। और वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है, तो इसकी वजह से जो वो छोटा-सा फ़ॉन होता है, उसके पैरों के निशान भी उसे नहीं मिल रहे होते। लेकिन काफ़ी ढूँढने के बाद आखिर में जॉडी को वो छोटा-सा बच्चा मिल जाता है। वो उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो थोड़ी-थोड़ी दूर में उसे ज़मीन पे रखता है, फिर उसे उठाता है, फिर ज़मीन पे रखता है, फिर उसे उठाता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद भी एक बच्चा ही था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एक डियर के बच्चे को आराम से उठाकर एक बार में वापस अपने घर पे ले आए। फिर वो थोड़ी देर के बाद कहीं पे रेस्ट करता है। फिर उसे एक बात याद आती है उसके फादर की कही हुई, जो कि कहते हैं कि जब तुम डियर के बच्चे को एक बार अपनी गोद में ले लेते हो तो उसे अगर तुम ज़मीन पे भी रख देते हो तो वो वापस तुम्हारे लैप पर आने की कोशिश करता है। लेकिन उसने जब उसे ज़मीन पे रखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर आखिर में जॉडी अपने घर पे पहुंचा और घर पे आने के बाद उसने कुछ फ्रूट्स के छिलके और कोकोनट शेल को निकाला और उस छोटे से फाउंड को देने की कोशिश करी। लेकिन वो जो फाउंड था वो इतना ज़्यादा छोटा था, इतना ज़्यादा बच्चा था कि उसे दूध पीना तक नहीं आता था। वो उस कोकोनट शेल में रखा दूध भी नहीं पी पा रहा था खुद से। फिर जॉडी ने उसे अपने हाथ से दूध पिलाने की कोशिश करी और धीरे